बेटा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर में एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स की मेरिट्स क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर्स की डीमेरिट्स क्या होती हैं। फिर हम इसको कंपेयर करेंगे इक्विटी शेयर से। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके साथ इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, उसके बारे में सारी डिस्कस किया था हमने, शेयर्स कैपिटल के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम उसको कंपैरिजन भी करेंगे आपके साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स होता क्या है बेसिकली, और उसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या होते हैं बेटा। फंड रेज बाय इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो पैसा हम प्रेफरेंस शेयर से रेज करते हैं उस कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसको प्रेफरेंस क्यों कहा जाता है बेटा, ये नाम शेयर के साथ क्यों लगा, क्योंकि ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं प्रेफरेंस वाले, इनको हम प्रेफरेंस देते हैं, तवज्जो देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं बहुत सारी चीजों में, इसलिए इसका नाम दिया गया प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। इसमें क्या मिलता है, अगर मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया प्रेफरेंस शेयर्स में तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, वापसी क्या मिलेगा, आपको भी डिविडेंड मिलेगा जैसे इक्विटी शेयर को मिलता है। लेकिन आपके डिविडेंड को हम क्या नाम देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है। और आपको क्या बोलेंगे, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किया है तो आप क्या कहलाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव ए वोटिंग राइट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इनको वोटिंग राइट नहीं होता। क्या नहीं होता, वोटिंग राइट नहीं होता। गॉट इट। नुकसान है भाई, हर जगह प्रेफरेंस मिलेगी तो कहीं कुछ तो नुकसान होगा। दे कैन नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, यानी कि वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसके फायदे क्या है भाई, हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में, और कंपनी क्यों प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज करती है। पहला फायदा, रीजनेबली सेफ्टी ऑफ रिटर्न, यानी कि आपको एक सेफ रिटर्न मिलती है अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो। दूसरा फायदा, नो चार्ज ऑन एसेट। कंपनी को क्या फायदा है, कंपनी डज नॉट नीड टू मोर्टगेज इट्स एसेट्स, यानी कंपनी को अपनी संपत्ति को गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है, इक्विटी में भी नहीं था, यहां भी नहीं है, तो फायदा हो गया ना। नो चार्ज ऑन एसेट मतलब कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाता एसेट पे, कोई भी एसेट को गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेस करना चाहते हो तो। तीसरा फायदा, कंट्रोल। इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्यों, क्योंकि भैया यहां पर वोटिंग राइट ही नहीं है आपके पास में। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास वोटिंग राइट नहीं है। अगर आपके पास वोटिंग राइट नहीं है तो आप इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के जो कंट्रोल है उसको अफेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास वोटिंग राइट नहीं है ना। तो ये एक और फायदा हो गया, किसको, कंपनी को, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा हो गया। अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स शेयर्स रेज करती है पैसा प्रेफरेंस शेयर से तो उसमें वोटिंग राइट पर इफेक्ट नहीं पड़ता। चौथा फायदा, फिक्स्ड डिविडेंड। दे गेट फिक्स्ड डिविडेंड बेटा, फिक्स डिविडेंड दिया जाता है। जैसे हमने कहा कि हमने 9% प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 9% रिटर्न मिलेगी। फिक्स हो गया, प्रॉफिट कितना भी ज्यादा हो कितना भी कम हो, भले ही लॉस हो, आपको 9% मिलेगा। क्या बात है। सो दे आर यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न विद लो रिस्क। अब यहां रिस्क भी कम है कि लॉस हो गया तो भी आपको 9% प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा, और फिक्स्ड है, प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो, आहा बेचिंत तो क्या आप बैठ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन्वेस्टमेंट इज सेफ। इन्वेस्टमेंट इज सेफ, इसमें इन्वेस्टमेंट सेफ है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट इज सेफ, दे हैव प्रेफरेंशियल राइट टू क्लेम डिविडेंड एंड कैपिटल। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब यह है बेटा कि आप जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं पहले उनको डिविडेंड दिया जाता है, फिर जो बच जाता है तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए प्रॉफिट हुआ तो पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया जाएगा, फिर कुछ बच गया तो इक्विटी वालों को दिया जाएगा। तो यहां पर प्रेफरेंस मिलती है किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। दूसरा, कैपिटल। अगर कंपनी वापस की जाती है, यानी कैपिटल का मतलब यह है बेटा कि अगर पैसा वापस किया जाता है तो उस केस में भी पहले पैसा वापस किया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, बाद में इक्विटी वालों को पैसा वापस किया जाता है। जब कंपनी बंद होती है सबको पैसा वापस किया जाता है तो पहले प्रेफरेंस को दिया जाएगा, बाद में इक्विटी वालों को दिया जाएगा। गॉट इट, बात समझ आ गई बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कुछ फिक्स्ड चाहते हो, इफ यू वांट फिक्स्ड रिटर्न, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब इसका गोल्डन वर्ड नोट कर लीजिए बेटा,
FIXED। कैसे लगा गोल्डन वर्ड, कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे को, ठीक है। हाँ जी, गोल्डन वर्ड। इस एक वर्ड से आप सारी एडवांटेजेस को रिकॉल कर सकते हो बैठे बिठाए। यानी अगर आप फिक्स्ड रिटर्न चाहते हो तो आपको किस में इन्वेस्ट करना है, प्रेफरेंस शेयर्स में, राइट। F for fixed dividend, I for investment is safe, extra safety of returns, ensure no charge on assets, does not affect the control of equity shareholders। तो ये हो गई एडवांटेजेस। चलिए अब बुराइयां करते जरा, डीमेरिट्स पर आते हैं इसकी। जी, इसकी डीमेरिट क्या है, पहली, नॉट सुटेबल फॉर एडवेंचरस और बोल्ड इन्वेस्टर्स। अगर आप एडवेंचरस और बोल्ड इन्वेस्टर्स हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं, आप एडवेंचर में बिलीव करते हैं, आप हाई रिस्क एज्यूम करते हैं, तो आपके लिए सुटेबल नहीं है भैया। These are not suitable for adventurous investors who are willing to assume risk and want higher returns। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें फिक्स रिटर्न मिलता है भाई, 9% है तो 9% मिलेगा, प्रॉफिट चाहे 40% तक पहुंच जाए, आपको कितना मिलेगा, केवल 9%। और आप रिस्क लेना चाहते हो तो आपको यहां पर कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। दूसरा आता है कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स। कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स का मतलब ये होता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो है ये कॉस्टली पड़ता है एज कंपेयर टू डिबेंचर। डिबेंचर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है और प्रेफरेंस शेयर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, उसके कंपैरिजन में ये कॉस्टली पड़ता है। देखो कुछ बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से वहां पर डिबेंचर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है, कुछ कारण की वजह से, तो ये कॉस्टली पड़ता है हमारे को, ठीक है, इट्स मोर एक्सपेंसिव। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास में, ओ क्या हो गया, सिर पकड़ के बैठ गई ये तो। तीसरा, बर्डन ऑन द कंपनी। कंपनी पे बर्डन है, अगर किसी साल लॉस हो गया तो भी आपको डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा एज ए कंपनी, तो आपके ऊपर तो बर्डन हो गया ना फिक्स्ड। प्रेफरेंस दामाद की तरह है भाई, घर में खाने को हो या ना हो, दामाद को तो खाना खिलाना ही पड़ेगा भाई साहब, तो दामाद की तरह है, समझ लो ये। नो टैक्स सेविंग, डिविडेंड पेड इज नॉट डिडक्टिबल फ्रॉम प्रॉफिट एज एक्सपेंस। इसका क्या मतलब है बेटे, इसका मतलब यह है कि जो डिविडेंड आप प्रेफरेंस शेयर्स के लिए पे करते हो वो एक्सपेंस नहीं माना जाता। मुद्दे की बात है उस पर इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलती। देसी भाषा में समझा रहा हूं कि भैया जो डिविडेंड भैया आप खर्चा कर रहे हो ना, एक्सपेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप डिविडेंड दे रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, आपका खर्चा होना चाहिए, इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है ये हम 12th में आपके साथ डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में बहुत डिटेल में, ठीक है। अभी आप इतना समझ लो कि इसमें इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलती। लेकिन हाँ, अगर आप लोन पर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो, डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वहां पर आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। जी हाँ, वहां पर छूट मिलती है, ठीक है। तो इसलिए अगर बैंड बजाना है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में इन्वेस्ट कर दो। जी हाँ, गोल्डन वर्ड देखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे को कि आपको ये गोल्डन वर्ड कैसा लगा। फिक्स्ड बैंड, फिक्स्ड चाहिए तो मैरिट्स प्रेफरेंस शेयर्स की, और बैंड बजाना है तो डिसएडवांटेजेस प्रेफरेंस शेयर्स की। बी स्टैंड फॉर बर्डन ऑन कंपनी, ए स्टैंड फॉर एडवेंचरस इन्वेस्टर्स नॉट सुटेबल, और नो टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग नहीं होती। डिविडेंड कॉस्टली सोर्स माना जाता है एज कंपेयर टू डिबेंचर्स, ठीक है। तो यहां पर होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिस्कशन। अब करते हैं कंपैरिजन, हा, ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए सर इक्विटी शेयर्स में क्या होता था और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, क्योंकि दोनों चीजें आपने समझ ली, अब कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। चलिए, पहला कंपैरिजन इसमें क्या है बेटा, कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसकी जो फेस वैल्यू होती है, उसकी जो फेस वैल्यू होती है बेटा वो लो होती है, कम होती है, और प्रेफरेंस शेयर्स की ज्यादा होती है। क्योंकि हमने बहुत सारी प्रायोरिटी देनी है तो कंपनी नॉर्मली इसका प्राइस ना हाई रखती है। उसको पता है यार दामाद है तो भैया हाई प्राइस होना चाहिए इन लोगों का, है ना जी। अब बात आती है डिविडेंड की, पहले किसको मिलेगा, पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। सो प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स, यानी इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है, बाद में इक्विटी वालों को दिया जाता है। यानी इक्विटी वालों को कब मिलेगा, आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड, आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड। रिफंड ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो यहां पर भी प्रायोरिटी किसको मिलेगी, पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उनको पहले पैसा वापस किया जाएगा, उसके बाद इक्विटी वालों को दिया जाएगा, प्रेफरेंस दी जा रही है। रेट ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं जी, रेट डिविडेंड किस रेट पर मिलेगा,
यहाँ फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, नील भी हो सकता है। मतलब प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट कम होगा तो कम मिलेगा, और अगर लॉस हो गया तो जीरो। बट प्रेफरेंस के अंदर में फिक्स होता है। वाह! और आपको याद है हमारा गोल्डन वर्ड भी है एडवांटेजेस के लिए, फिक्स्ड। वोटिंग राइट हम डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास फुल वोटिंग राइट्स होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। रिस्क की बात करते हैं। अभी तक कितने कर लिए? 2, 3, 4, 5 और ये छठा। देखिए सारे में समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 12th में भी आपके बहुत काम आने वाला है। ये मत सोचिएगा सर इतने सारे डिफरेंसेस करा रहे हैं, 12th में बहुत काम आएगा। अकाउंट्स में प्रैक्टिकल में आपको डिफरेंस क्लियर होगा तो बहुत क्लैरिटी रहेगी आप लोगों को। हाँ, अपने थियोरेटिकल एग्जाम के लिए 11th में आप गिने चुने 4-5 डिफरेंसेस को याद कर सकते हैं जो आपको ईजी लग रहे हो। रिस्क, इक्विटी शेयर्स को रिस्क बेयरिंग सिक्योरिटी कहा जाता है, यानी इसमें काफी रिस्क होता है। और यहां पर रिस्क तो होता है लेकिन काफी कम होता है, क्योंकि फिक्स रिटर्न है तो रिस्क काफी कम हो गया। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपे करना। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपे करना, वापसी करना, रिटर्न करना। इक्विटी शेयर्स इज नॉट रीपेबल इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को हम रीपे कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए। जितने साल के लिए हम इश्यू कर रहे हैं उसके बाद हम इनको रीपे करना पड़ेगा। सुटेबल किसके लिए होता है? आप तो जानते ही हो कि अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हो, इफ यू वांट एज्यूम हाई रिस्क, हाई रिटर्न चाहते हो, तो आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? इक्विटी शेयर्स में। लेकिन अगर आप चाहते हो आपको फिक्स रेट मिले, आपका रिस्क काफी कम हो, आप सेफ रहना चाहते हो, तो कहां इन्वेस्ट करोगे? प्रेफरेंस शेयर्स में करोगे आप। कंट्रोल की बात करें तो इक्विटी शेयर्स में डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब भैया वोटिंग राइट, जो जिसको ज्यादा वोट देगा वही चीज मानी जाएगी। और प्रेफरेंस शेयर्स का तो कंट्रोल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज दे डोंट हैव वोटिंग राइट्स। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना इसको, ठीक है? और कमेंट में जरूर डालिएगा कि आपको कैसा लगा ये। टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।